अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। तो एक बार फिर हम यहाँ क्लास 11th के लिए आए। यहाँ पे क्लास 11th में आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता हम ट्रेनिंग के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। आज ट्रेनिंग के बारे में हमें पढ़ना है। एक वो टॉपिक जो है इसका नाम है सीज़न एंड ऑफ सीज़न ट्रेनिंग प्लान। सीज़न एंड ऑफ सीज़न ट्रेनिंग प्लान के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग प्लान के बारे में मैंने आपको बताया। टाइपिकली ट्रेनिंग ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो एक साल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रेनिंग ईयर अगर एक साल ट्रेनिंग का होता है तो उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशनल पीरियड। फर्स्ट वन इज, आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रिपरेशन पीरियड। सेकंड वन इज कंपटीशन पीरियड। थर्ड वन इज ट्रांजिशनल पीरियड। सो typically a training year is divided into 3 periods. Number one is preparation period, second is competition period, and third one is transitional period. 3 पीरियड्स में एक साल का की ट्रेनिंग जो है डिवाइड की गई है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिपरेशन पीरियड के बारे में। होता क्या है प्रिपरेशन? मीन्स आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन कब से करनी है, उसके लिए कितना टाइम चाहिए, उसी के बारे में ये प्रिपरेशन पीरियड होता है। ये ट्रेनिंग रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। प्रिपरेशन पीरियड इज इन द ऑफ सीजन। मतलब ये जो प्रिपरेशन पीरियड है ये कहाँ पे पड़ता है? इन द ऑफ सीजन। मतलब ऑफ सीजन में पड़ता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल 3 पीरियड। प्रिपरेशन पीरियड जो होता है ये सबसे लंबा होता है इन 3 पीरियड्स में से। प्रिपरेशन पीरियड, ठीक है। और क्या होता है इसमें? बेसिक फिटनेस कंपोनेंट, बेसिक फिटनेस की अब बात आ गई। यहाँ बेसिक फिटनेस कंपोनेंट्स की बात आ गई। डेवलपमेंट इज द मेन एम ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेसिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स जो है वो मेन एम, मतलब इस पीरियड में उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेन एम रहता है यही बेसिक फिटनेस कंपोनेंट डेवलपमेंट जो होता है ट्रेनिंग में। इस पीरियड में उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रिपरेशन पीरियड लेज इम्पॉर्टेंट। अब बात आ गई प्रिपरेशन पीरियड जो है ये पड़ता है इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंड्योरेंस। मैंने अभी आपको बताया बेसिक फिटनेस कंपोनेंट्स में उसमें आता है एंड्योरेंस, जनरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन पीरियड में बेसिक फिजिकल कंपोनेंट्स जो है, बेसिक फिटनेस कंपोनेंट्स जो है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रिपरेशन पीरियड में। मतलब प्रिपरेशन पीरियड में ज़्यादा फोकस करना फिटनेस कंपोनेंट डेवलपमेंट तमिक एम, तथ एम्स पे ज़्यादा फोकस करना। यथ मज बेसिक एंडोरेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जनरल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना। लो इंटेंसिटी, अब बात आ गई लो इंटेंसिटी की। जनरल एक्सरसाइज और द मेन ट्रेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन पीरियड। लो इंटेंसिटी, कम शिद्दत, मतलब कम तरीके में जनरल एक्सरसाइज बहुत ही कम होते हैं। और द मेन ट्रेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन पीरियड, देयर में नॉट बी एनी कंपटीशन शेड्यूल ड्यूरिंग प्रिपरेशन पीरियड। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की, तो वो कंपटीशन की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सीजन में, इस पीरियड में कोई कंपटीशन शेड्यूल नहीं होता है। ये चीज़ें होती है किसमें? प्रिपरेशन पीरियड में। सबसे पहले ये पड़ता है ऑफ सीजन में। ये लॉन्गेस्ट सारे लॉन्गेस्ट वो 3 पीरियड में सारे बोड पीरियड। बेसिक फिटनेस कंपोनेंट डेवलपमेंट इज द मेन एम ऑफ ट्रेनिंग
मेन एम ट्रेनिंग में ये अत पीरियडस मज कि बेसिक कंपोनेंट डेवलपमेंट तथ मज एंडोरेंस पे ज़्यादा फोकस कर, जनरल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस कर, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, लो इंटेंसिटी जनरल एक्सरसाइज ऑफ द मैन, मतलब लो इंटेंसिटी एंड जनरल एक्सरसाइज जो होती है मैन रहती है, मैन ट्रेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन पीरियड की। इतना ही नहीं, और इस प्रिपरेशन पीरियड में कोई भी शेड्यूल, मतलब कोई भी शेड्यूल प्रिपेयर नहीं होता है। देयर में भी any competent schedule during the, मतलब इस देयर में भी ना अत मज प्रिपरेशन पीरियड्स मज कह ति शेड्यूल कंपटीशन, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन पीरियड। अब बात आ गई कंपटीशन पीरियड की। जब आपने प्रिपरेशन की, अब आपका कंपटीशन पीरियड आ गया, ठीक है, अब आपको पार्टिसिपेट करना है, उसको बोलते हैं कंपटीशन पीरियड। द मेन एम ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड इज टू टेक स्पोर्ट्स पर्सन टू हिज टॉप फॉर्म ड्यूरिंग रेस और कंटेस्ट। कंपटीशन पीरियड अब आने वाला है। अब क्या होता है, जो सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्शन कमेटी ने तश्कील किया होता है, उनका क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, मेन एम रहता है कि स्पोर्ट्स में जो टॉप फॉर्म में कोई बंदा परफॉर्म करता होता है उसी को वो लेते हैं, उसी को वो सिलेक्ट करते हैं, किसके लिए, रेस के लिए या कंटेस्ट के लिए। कह पीरियड्स में, कंपटीशन पीरियड्स में ट्रेनिंग ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड इज प्रिसाइज, मतलब इस कंपटीशन पीरियड्स में ट्रेनिंग वो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, वारिया कम ज़्यादा लॉन्ग ट्रेनिंग अत मज प्रिसाइज रहती है एंड विथ हाई इंटेंसिटी। लेकिन अगर कम ही ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो किससे होती है, हाई इंटेंसिटी, शिद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, ठीक है, बड़ी तेज़ी के साथ होती है वो ट्रेनिंग। ये हो गया कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड आ गया आपको समझ में। अब आ गई बात यहाँ पे ट्रांजिशनल पीरियड। अब बात आ गई ट्रांजिशनल पीरियड क्या होता है। दिस पीरियड कम्स इमीडिएटली आफ्टर कंपटीशन पीरियड, मतलब ये से कंपटीशनल पीरियड दिस पीरियड कम्स, ये पीरियड आता है इमीडिएटली आफ्टर द कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड के बाद थर्ड पीरियड आता है ट्रांजिशनल पीरियड। दिस इज द शॉर्टेस्ट टर्म, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम आमुत कर पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग ईयर। और ट्रेनिंग ईयर गो त्रेन पार्ट में डिवाइड आमुत कर, तथ मे त्रेयम पार्ट ट्रांजिशनल पीरियड। यह shortest time frame period of the training year. Transitional period also comes in the competition. अब transitional period जो होता है ये कब आता है, also comes in the competition season में। कब आता है, competition season में ये आता है, और in season या season mid season में भी बात करेंगे। Transitional period usually is the span of 4 to 6 years। जिस से ये transitional period जो है ये 4 to 6 weeks का प्रोग्राम रहता है। इसमें क्या होता है, रिकवरी and relaxation of the main aim of transitional period। ट्रांजिशनल पीरियड अत मेन चीज़ कि अत अगर कोई इंजर्ड होगा, कोई फीलिंग वेल नहीं होगा, उसमें रिकवरी मतलब कम बैक करता है एंड रिलैक्सेशन, और इसमें रिलैक्सेशन जो होता है मेन एम रहता है इस पीरियड का। इस पीरियड में एज सून एज द ट्रांजिशनल पीरियड एंड्स, जैसे ही ट्रांजिशनल पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद प्रिपरेशन पीरियड सिंपली, उसके बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड, प्रोफेशनल पीरियड जो है स्टार्ट होता है। ट्रांजिशनल पीरियड इज सो सिग्निफिकेंट फॉर एन एथलीट। ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है किसके लिए, एथलीट के लिए, क्योंकि उसको चाहिए जब उसने प्रिपरेशन पीरियड भी कंप्लीट किया, कंपटीशन पीरियड भी कंप्लीट किया, अब किस में आ गए, ट्रांजिशनल पीरियड में, वो उसको ये उसके लिए जिसको बोलते हैं वर्टिकल रोल प्ले करता है। क्यों, उसको रेस्ट चाहिए और रिकवरी चाहिए, किसको, एथलीट को, विच इज़ क्रूशल एलिमेंट इन अचीविंग द गोल ऑफ द नेक्स्ट ट्रेनिंग ईयर। ये जो बात आ गई यहाँ पे, क्रूशल एलिमेंट रहता है किस में, अचीविंग द गोल, ताकि वो अचीव करे गोल को ऑफ नेक्स्ट ट्रेनिंग ईयर का, मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग का, नेक्स्ट ईयर में जो भी ट्रेनिंग रहता है रहेगी उस पे उसका गोल रहता है अचीव करने में, ठीक है। ये 3 पार्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग ईयर जो होता है ये
तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन पीरियड, सेकंड वन इज कंप्लीशन पीरियड, थर्ड वन इज ट्रांजिशनल पीरियड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसके बारे में और भी मैं ज़्यादा पॉइंट्स बताता, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।